नूर नूर सा कोई मेरे नैनों में जागे, दूर दूर सा कोई पास जाऊं तो लागे। इतनी सी कहानी है, बस ये जिंदगानी है। थोड़ा है वो अपना सा, थोड़ा बेगाना सा, रिश्ता अनजाना सा। रहमत भाई, आपका यहाँ आना ठीक नहीं है। बेटा, इसका मामू है ये, भांजा लगता है, मिलने आ सकता है ये। उसने रहमत भाई को इस घर में आने से पहले ही मना किया हुआ है। चलो, इतनी तो अकल है उसमें। मामा अकल नहीं, ये बेवकूफ़ी की बात। किस सिलसिले में? मेरी और तुम्हारी शादी। अगर तुम्हें एतराज है तो मैं मना कर देता हूँ। ये रिश्ता अनजाना सा। मामा, क्या हुआ? आप कुछ परेशान लग रही हैं। परेशान नहीं, गुस्से में हूँ। सब खैरियत? मतलब इज एवरीथिंग ऑल राइट? घर में जो तमाशा लगा हुआ है सुबह से, उस पर गुस्सा आ रहा है मुझे। मैं कुछ समझा नहीं मामा। सुबह से तुम्हारी सास आकर बैठी हुई थी ज़ैनब से मिलने के लिए, और अब पिछले 1 घंटे से रहमत आया हुआ है। न जाने क्या राज़ो नियाज़ की बातें चल रही हैं आपस में। मामा, मामा प्लीज, वो लोग अजान से मिलने के लिए आए हैं, उसके साथ खेलने के लिए आए हैं, तो इसमें ऐसा क्या है? मुझे रहमत को यहाँ आना बिल्कुल पसंद नहीं है, ये तुम्हें बता चुकी हूँ मैं हसन। मामा कम से कम आहिस्ता तो बोले, वो सुन लेगा प्लीज। सुनना है तो सुन ले। जो चीज मुझे पसंद नहीं, मैं उसे क्यों बर्दाश्त करूं? मामा अब ये बात मैं उसको जाके बोल तो नहीं सकता ना मामा। क्यों नहीं बोल सकते? ये हमारा घर है, यहां हमारी मर्जी चलेगी। मानता हूं आपकी बात, मानता हूं आपकी बात कि ये घर हमारा है, इधर हमारी मर्जी चलेगी, लेकिन इस घर में हमारे साथ रहमत की बहन भी रहती है, जो कि मेरी बीवी है। इस घर में तुम्हारी बहन भी रहती है, जिसके लिए ये शख्स अजियत है। मामा, जब वफा को उस इंसान से कोई परेशानी नहीं है इस घर में आने जाने से, तो फिर आपको किस बात का मसला है? पागल है वो, ना हो उसे मसला, लेकिन मेरा खून खौलता है उसे देखकर, दिल कटता है मेरा। मामा क्या कर सकते हैं, प्लीज आप टेंशन ना लो, परेशान ना। क्या बातें हो रही हैं? कुछ नहीं यार, बस वो हम लोग ये सोच रहे थे कि अब तुम्हारे जाने की बात हो रही थी हमारे पास। ओह, तो उदास हुआ जा रहा था। उदास तुम्हारे लिए? हाँ, गुड वन, अच्छा जोकता है। हम भला तुम्हारे लिए क्यों उदास होंगे? क्या वे कर रहे हो? आई नो यू सो वेल। जान, सीरियसली ना जा यार, पता है बहुत मिस करूंगा मैं तुम्हें। मुझे तो इस समझ नहीं आ रहा मैं पूरे दिन क्या करूंगा तुम्हारे बगैर। फैंटी हो रहा है तो आप चेक करो इसे। मैं इसे क्या समझा? मैं तो खुद तुम्हारी जाने की वजह से बहुत उदास हो रही। कैसे समझाओ आप लोगों को मैं?
मैं हमेशा के लिए नहीं जा रही, सिर्फ 2 साल के लिए जा रही हूँ। तो हंस दो ना, हंसो। अच्छा ना भाई, जाओ, लेकिन प्रॉमिस करो कि बस 2 साल के लिए। ओके बाबा। मोमो ब्रो। बेबा जी मैं देखती हूँ। हाँ हाँ, वाह कितना खूबसूरत बन सकते हैं इस टोटके से तो भैया, वाह 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 वाह, जबरदस्त। ये तो मैं सारे डायरी में नोट करके रख लूंगी। बेबा जी शबाना आई है। अरे शिबाना कैसी है भाई? है ये लो बेबी बाजी, मिठाई लाई हूँ। ये किस खुशी में शिबाना? वो मेरा रिश्ता तय हो गया बेबी बाजी। अरे वाह वाह, हाँ मुबारक हो भाई। हे शबाना, बहुत बहुत मुबारक हो। वाह भाई, तुम ना अपने भाई और भाभी को भी हम दोनों की तरफ से मुबारकबाद देना। सही बात है। अब खाली मुबारकबाद से बात नहीं चलेगी, आप लोगों को आना होगा। जुमे के दिन मेरा निकाह है। हैं? जुम्मे को? इतनी जल्दी क्यों भाई? हाँ, वो एहसन की अम्मा है ना, उनको जल्दी है, वरना भाई तो अभी मान ही नहीं रहा। अच्छा तो सही है, जल्दी है तो नए काम में देर कैसी, अच्छी बात है। अल्लाह ताला तुम्हें ढेरों खुशियाँ दे, अल्लाह ताला तुम्हें खुश रखे हमेशा। आमीन। आप लोग आएंगे ना? शबाना, अगर हम यहाँ हुए तो जरूर आएंगे। क्यों, आप लोग कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ, हम 2 दिन बाद उम्रे की शहादत के लिए जा रहे हैं शिबाना। इंशाल्लाह। अरे ये तो आपने बड़ी अच्छी खबर सुनाई है। अल्लाह आप लोगों का सफर मुबारक करे। आमीन आमीन। बस दुआ करना शबाना कि सफर खैरियत से तय हो। अरे दुआ की दरख्वास्त तो आपसे करनी चाहिए, उस दर पे जाके मेरे लिए भी दुआ करना। हाँ हाँ शिबाना, क्यों नहीं, बेशक बेशक, हमारी दुआओं में तुम साथ साथ होगी। अब पहले तुमने जो भी कर लिया वो अलग बात थी। मैं तो भूल गई सब कुछ। देखे बरखुरदार, आपके तहरीर शुदा मसले को मैंने बहुत गौर से पढ़ा है। इसके पढ़ने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि आपकी शादी आपकी साहबका जोया से नहीं हो सकती। जिसने भी कहा है बिल्कुल ठीक कहा है, आपको एक गुनाह से बचा लिया। मगर क्यों मौलवी साहब? इस्लाम की रूह से दोबारा साहबका शौहर से शादी करने के लिए बीवी का हलाला करने की शर्त रखी गई है। शादी की रात होने वाली नाचाकी और हादसे की बिना पर हादसे के बाद लड़की बिना शौहर से मिले वापस आ गई थी। इस तरह हलाले की शर्त पूरी नहीं हुई। इसलिए अगर आप चाहें भी तो अपनी साहबका बीवी को अपनी ज़ौजियत में नहीं ले सकते। मौलवी साहब, कोई और रास्ता है? एक ही रास्ता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी साहबका बीवी को किसी ऐसे तीसरे शख्स से ना सिर्फ निकाह करना होगा बल्कि उसके साथ भी रहना होगा, तब तक जब तक खुद वो शख्स उसको तलाक ना दे दे। आपकी साहबका बीवी को अतः सालस करना पड़ेगा। अरे क्या हो गया भावज, नहीं उठा रहा फोन? नहीं आपा, 2 घंटे से ट्राई कर रही हूँ, पता जाने कहाँ है लड़का। अरे परेशान ना हो, आ जाएगा। परेशानी की तो बात है ना आपा। वैसे जैनब ने तफसील से सारी बात बता तो दी होगी,
और अल्लाह करे उसकी समझ में आ जाए। अरे शौक लगा होगा भावज, समझ जाएगा। अब इस बात पे जिद तो नहीं लगा सकता ना वो। जाहिर है, अब इस बात पे कैसे वो जिद कर सकता है। न जाने मेरी बेटी की किस्मत में क्या लिखा हुआ है, उसे कोई खुशी नसीब ही नहीं होती। किस्मत का लिखा नहीं बदल सकता भावज, और अल्लाह के आगे तो ये तलाक का जो लफ्ज़ है ना, ये बड़ा नापसंदीदा लफ्ज़ है। इसके बाद तो सज़ा मिलती है ना भावज। और ये जो हलाला की शर्त है ना, ये भी अल्लाह ने इसीलिए रखी है। हाँ आपा, अल्लाह मेरे रहमत को अक्ल दे। मगर मुझे इस बात की फिक्र हो रही है कि अकीला और खादिम कल आ जाएंगे। उनकी रवानगी है, वो रहमत से मिलना चाहते हैं, और इस लड़के का कुछ पता नहीं है। अरे आ जाएगा भावज, दोबारा फ़ोन कर लो। करती हूँ। रहमत मुझे पागल लगता है। वो खुद से कुछ भी कैसे अज्यूम कर सकता है? बस उनके दिमाग की घेरे हैं शायद, जो कभी खुलते ही नहीं है। तो मुझे समझ नहीं आई कि वो ये सब कुछ कैसे कर सकता है। उसको अपनी ख्वाहिश का इजहार करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए था। जो रिश्ते टूट जाए ना ज़ैनब एक बार, उनको जुड़ना बहुत मुश्किल होता है दोबारा। इसीलिए तो नापसंदीदा अमल है ये। ऐसा हो तो सकता था वफा, लेकिन जो सूरत हाल है अभी, उसके बाद तो ये नामुमकिन है। ज़ैनब अगर पॉसिबल भी होता ना, तो मैं रहमत के हक में हाँ कभी नहीं कह सकती थी। रहमत अब मेरी ज़िंदगी में कहीं स्टैंड नहीं करते। इनफैक्ट शादी ही मेरी ज़िंदगी में कहीं नहीं है। ज़ैनब मुझे बहुत कुछ करना है अभी। मम्मी का फ़ोन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मम्मी, क्या हुआ? अभी तक घर नहीं पहुंचे? अच्छा आप परेशान मत हो, मैं पता करती हूँ। परेशान मत हो आप। अल्लाह हाफ़िज़। रहमत भाई अभी तक घर नहीं पहुंचे, परेशान हो रही हैं। मुझे पता है वो कहाँ होगा। अम्मी को फ़ोन करके बोलो कि 1 घंटे तक वो घर आ जाएंगे। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मगर तुम कहाँ जा रही हो? एक आखिरी मुलाकात के लिए। ज़रूरी है, आकर बताती हूँ। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशखबरी की बात सुनाई है तुमने। देखा मैं तुम्हारे लिए कितना खुशकिस्मत साबित हुई। अभी तो बस बात तय हुई है और तुम्हारा कुवैत का वीज़ा भी लग गया। वाकई तुम मेरी किस्मत का रोशन सितारा बनकर आई हो। वो तो मैं हूँ। अब ये बताओ कि साथ लेकर जाओगे मुझे? चाहता तो मैं भी था तुम्हें के साथ ले जाऊं, पर मुझे अगले महीने ड्यूटी पर खड़ा होना है। ऐसा करूंगा कि जाते हुए तुम्हारे पेपर ना मैं साथ ले जाऊंगा। इंशाल्लाह 3 महीने के अंदर अंदर तुम्हें अपने पास बुला लूंगा। अच्छा छोड़ो ये बातें, मुझे ये बताओ कि तुम खुश तो हो ना? मेरे खुश होने में आपको कोई शक लगता है? नहीं, तुम्हारे खुश होने पर तो मुझे कोई शक नहीं है। हाँ, अलबत्ता अपनी किस्मत पर ज़रूर शक है। भला कोई इतना खुशकिस्मत कैसे हो सकता है जिसे वो चाहे और वो उसे मिल भी जाए? बिल्कुल होता है, जैसे कि मैं। अच्छा ये बताओ, 2-3 महीने मेरे बिना तुम्हें रहने होंगे, तुम रह लोगी? अब दूर कहाँ होंगे आप? इस फ़ोन की सहूलत ने तो सारे फासले ख़त्म कर दिए। जब याद आऊंगी फ़ोन कर लिया करना। मगर पास होना भी तो ज़रूरी होता है ना? जो दिल के पास होते हैं ना, वो कभी दूर नहीं हो सकते।
मगर मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगा। मेरे लिए वक्त काटना बहुत मुश्किल होगा। मैं सोचता हूँ कैसे गुजरेंगे ये 2-3 महीने। गुजर जाएंगे। ये छोटा सा तोहफा तुम्हारे लिए। मगर ये किस लिए? हमारी मंगनी नहीं हुई ना, तो मैं नहीं चाहता कि मेरी शबाना के दिल में कोई हसरत रहे। ये मंगनी की अंगूठी तुम्हारे लिए लेकर आया। अगर तुम कहो तो पहना दूं। बहुत बहुत मुबारक हो, बड़ी खुशी हो रही है, दुआओं में याद रखना। अरे ये भी कोई कहने की बात है सलमा खाला, आप तो हमेशा से मेरी दुआओं में हैं और आप लोगों को कैसे भूल सकती हूँ मैं। अरे सलमा खाला, आप उदास क्यों लग रही हैं? नहीं नहीं, मैं उदास नहीं हूँ। नहीं, कोई तो बात है, कोई तो परेशानी है। परेशानियों ने तो जैसे इस घर का रास्ता देख लिया है। अब क्या क्या बताऊं? अरे नहीं सलमा खाला, ये सब तो हमारी आजमाइशें होती हैं, बस हम समझ नहीं पाते। इसीलिए कहते हैं कि हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ने आपको माल और औलाद की खुशी दी है और आपकी बेटी अपने घर में खुश है, साहिबे औलाद है, फिर क्यों परेशान हैं आप? और रहमत की ज़िंदगी में उसको जो भी मिला है वो सब उसका पैदा करदा है। इंशाअल्लाह वो भी बहुत जल्द अल्लाह के करम से दूर हो जाएगा। अगर वफा उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ नहीं ला सकी तो क्या हुआ, कोई और लड़की उसकी ज़िंदगी में ढेरों खुशियाँ लेके आ जाएगी। बस सलमा खाला, ये सब वक्ती आजमाइशें हैं, आप मायूस मत हो, खुश रहा करें। अरे वाह बेबी, तुम तो बहुत अच्छी बातें करने लगी हो, बड़ी समझदारी वाली। बस कोशिश करती हूँ खाला कि जो कोताहियाँ हो गई हैं उनकी तलाफी हो जाए, बाकी अल्लाह बख्शने वाला है। हाँ बेशक बेशक। अरे ये अकीला कहाँ रह गई? कब से चाय बनाने गई भी है? अरे बाबा, मैंने चाय के साथ कबाब और पकोड़ों का भी कह दिया है, बस इसीलिए देर हो गई होगी। अच्छा चलो ठीक है। अरे खाला, रहमत भाई नजर नहीं आ रहे? वो ज़ैनब से मिलने गए। अच्छा, फिर तो हम लोग रहमत से मिलकर ही जाएंगे। हम यहीं पर हैं जब तक रहमत नहीं आ जाता। मुझे पता था तुम यहीं मिलोगे। कुछ कहना जरूरी है क्या रहमत? जरूरी तो नहीं, हो सकता है कि कुछ कहने को रह जाए। कहना तो बहुत कुछ है रहमत। तो कहो ना। तुम समझ क्यों नहीं जाते? क्या समझूं? ये जो हमारे बीच अनजाना सा रिश्ता था, हमारी गलतियों और नादानियों ने तोड़ दी। अब वापसी का कोई रास्ता नहीं। हमारी नहीं वफा, सिर्फ मेरी बदगुमानी ने इस रिश्ते को इस अंजाम तक पहुंचाया। शायद हम एक दूसरे के लिए नहीं बने थे। मोहब्बत में शायद की गुंजाइश नहीं होती रहमत। हमारा रिश्ता इसी मोहब्बत में बना था रहमत, और जब मोहब्बत में शक का बाल आ जाए ना, तो हर रिश्ते का वजूद खत्म हो जाता है, जैसे हमारा रिश्ता खत्म हो गया। अब वापसी के सारे दरवाजे बंद हो गए। कोई तो रास्ता होगा। मौलाना साहब से पूछ लिया होगा तुमने, वापसी मुमकिन नहीं है ना, तो बेहतर होगा कि हमें समझ लेना चाहिए
इसलिए मुझे अच्छे से अलविदा कर। अलविदा? कल मेरी कनाडा की फ्लाइट है। तुम कनाडा क्यों जा रही हो? फिलहाल अपनी स्टडीज मुकम्मल करने। मेरी वजह से तुमने ये फैसला किया है? ये फैसला मैंने सिर्फ अपने लिए लिया है, अपनी खुशी के लिए, क्योंकि रहमत मैं सिर्फ अब खुद के लिए जीना चाहती हूँ। मैं जिंदगी को किसी के नजरिए से नहीं, अपने नजरिए से देखना और परखना चाहती हूँ। खुश रहोगी अपनों से दूर जाकर? खुशी का तो नहीं पता, लेकिन हाँ इतना जरूर जानती हूँ कि मुतमईन जरूर रहूंगी, क्योंकि रहने से भी क्या फायदा, क्योंकि इस बात का इल्म है कि रुकने से भी कोई नहीं मिलेगा हमें। इसलिए कहती हूँ आगे बढ़ो और ऐसे इंसान का हाथ थामो जो तुम्हारे साथ कदम से कदम मिला के चले। शरीके सफर के बगैर सफर मुश्किल हो जाता है। क्या तुम ऐसा करोगी? अभी तो नहीं, मगर कभी ऐसा मौका मिला तो गवाऊंगी नहीं। घर जाओ, तो सब इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा।